देखिए, चीन हमारे स्वाभिमान पर चोट कर रहा है। ये तो हमारी सैनिकों की बहादुरी है कि हम चीन को मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं, मगर कहीं न कहीं राजनयिक स्तर पर हम चीन के प्रति जो कमजोरी दिखा रहे हैं या जो परहेज कर रहे हैं उस पर सीधे आक्रमण करने से, उससे गलत संदेश जा रहा है। और फिर सीमा का ऐसा सवाल है जिस पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ चर्चा होगी। आपने बहुत सुरक्षित रखी है सीमा, लेकिन संसद में चर्चा करने से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। 1962 में हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी खुली चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद एक नए हिंदुस्तान के बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। नेहरू जी ने वो बुनियादें डाली जिससे हमारी सेना आत्मनिर्भर हो सकी, और 67 के वॉर में और 71 के वॉर में 62 के झटके के बाद जो नेहरू ने तैयारियां शुरू की थी उसका असर साफ दिखाई दिया। हमारे स्वाभिमान पर मरहम लगा उससे। तो आप चीन से क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? ये सी से क्या ऐसा आपका मोह है कि आप उनका पर्दाफाश नहीं कर रहे? आप राजनीतिक शब्दों में कभी कभी कुछ बातें करते हैं, लेकिन असली बात नहीं बता रहे हैं कि हमारी सीमा के अंदर डेरा जमा करके बैठ गया है। हमारी सीमा उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल तक सब जगह खतरे में पड़ गई है चीन की उसमें। गलवान घाटी या तवांग तो एक फ्लैश पॉइंट है, मगर उसके अलावा और बहुत सारे फ्लैश पॉइंट हैं और कई जगह तो अंदर घुसा हुआ है, आप कहीं नहीं रहे हो घुसा हुआ है। तो आप संसद को विश्वास में लीजिए, देश को विश्वास में लीजिए, देश आपके साथ है। सुरक्षा के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के साथ है। आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड बद्रीनाथ के पास जो हमारा बॉर्डर का एरिया है उसमें चीन अपने घर बना रहा है, स्थायी आवास बना रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, जो हमारी सीमा के पास में जो है। सर, बिहार क्योंकि जिस तरीके से शराब बैन को लेकर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नीतीश जी एक मिशन मोड में है और उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। बिहार जैसे राज्य के अंदर आप शराबबंदी करवाएं तो ये बड़ा निर्णय था। तो उस निर्णय की सफलता की हम सब कामना करते हैं। सर, बिहार में और लगातार मामला गरमाया हुआ है, राजनीति इस पर हो रही है। देखिए, अवैध शराब इत्यादि ये जहाँ शराबबंदी नहीं है उन राज्यों में भी हो रहा। हमारे राज्य के अंदर तो ऐसे 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात तो अवैध शराब के लिए जो है जाना जाता है, बल्कि जो आज के मुख्यमंत्री हैं वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में दर्जनों लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ गंवाना पड़ा नकली शराब के कारण। सर, रिवर बॉर्डर ट्रिब्यूनल to resolve the dispute over between Karnataka and Tamil Nadu, sir. How do you react on it? Supreme Court has taken the cognizance, but there is a tribunal. That the functioning of these water tribunals should be moderated, should be channelized. They should be asked to resolve these issues in a time-bound manner. सर, आज 4 बीजेपी में शामिल हुए हैं सर। जब तक भाजपा के पास सत्ता है, ईडी है, इनकम टैक्स है और दूसरी सीबीआई है, तब तक उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो मेघालय के विधायक तो जो है बेचारे हैं, न जाने कितने बेचारे हैं जिन पर वो हाथ डाल रहे हैं। लेकिन लड़ाई अब इस बात की नहीं है, अब लड़ाई तो लोकतंत्र बचाने की है। ये विधायक एकाध कोई चला गया जाने दो, ऐसे जाने वालों से इतिहास थोड़ी बनता है। इतिहास तो बहादुर बनाते हैं। तो जो बहादुर कार्यकर्ता हम कांग्रेस के साथ हैं, हम उनके बलबूते पर परिवर्तन लाएंगे 2024 में। पीएम ने गुजरात जीत को लेकर गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट को, नेशनल प्रेसिडेंट को क्रेडिट दिया। पीएम मोदी ने साथ भी ये भी क्लियर कहा कि सारे एमपी G20 ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इंडिया प्रोग्राम है और सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। हाँ, यदि आप कभी कमल का
लोगो रखेंगे और कभी उसके राजनीतिक माने निकालेंगे, तो कैसे कोई इन्वॉल्व हो पाएगा? यदि बाकी G20 जो है, और ये कोई पहली बार देश ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नहीं कर रहा है। नेम से लेकर के, चोगम से लेकर के बड़े बड़े आयोजन पहले भी देश ने किए हैं, और ये भी एक गौरवपूर्ण घटना है कि आप G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत में बहुत सारी इवेंट्स होंगी, और उन इवेंट्स में हम इन्वॉल्व होना चाहेंगे, हम ताली बजाना चाहेंगे, हम प्रशंसा करना चाहेंगे, हम स्वागत करना चाहेंगे विदेशी मेहमानों का, बशर्ते आप राजनीति से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री के तौर पर निर्णय करिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है, मगर भाजपा के छद्मवेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनसे सावधान रहना एक पड़ता है। आखिरी क्वेश्चन लूंगा सर। द एनुअल इंडेक्स WPI eases to 5.85% for November 20 over 1921 against 8.39 recorded in October 2022. ये सारे आंकड़े डिसेप्टिव हैं। मार्केट में आग लगी हुई है। ये कहते हैं सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, कहीं काम नहीं कम हो रहे हैं। ये तो किसानों से जो होलसेल में लिया जा रहा है उसके आधार पर बेस्ड है। जिसको कंज्यूमर के तौर पर हम ले रहे हैं वहाँ पर तो जो है दाम और बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। तो ये सरकार जो अपनी पीठ ठोक रही है कि ज़रा सा मॉडरेट हो गए, या RBI अपनी पीठ ठोक रही है, पीठ ठोकने जैसी कोई बात नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और गरीब का चूल्हा जो है नहीं जल रहा है, उसका दिल जल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।